आपके भी बाल रूखे हो गए हैं, बेजान हो गए हैं, आपकी चोटी पतली हो गई है, बाल बहुत गिर रहे हैं और प्री मेच्योर ग्रे हेयर की समस्या भी आपको हो गई है, वेलकम टू माय चैनल माय ब्यूटीफुल पीपल। मैं आज आपके लिए एक बहुत ही अच्छी सी रेमेडी लेके आई हूँ। आपके इन सारी परेशानियों को फिक्स कर देने वाला है। आपके हेयर में कोई फ्रिज हो रखा है, हेयर स्प्लिट हो रखे हैं, कोई भी तरह की समस्या है, बाल बहुत गिर रहे हैं, जल्दी जल्दी बढ़ नहीं रहे हैं, बालों के फॉलिकल्स जो है वो सो गए हैं, बालों की ग्रोथ रुक गई है, इन आपके बालों की इन सारी समस्याओं को फिक्स करने के लिए, आपके बाल में जान डालने के लिए, सुंदर शाइनी सॉफ्ट सिल्की हेयर के लिए मैं आज एक बहुत ही अच्छी सी DIY हेयर ऑयल लेके आई हूँ, जिसका बनाना बहुत आसान है पर उसके फायदे बहुत ज्यादा है। उसको आप एक बार ट्राई करके मैं पक्का श्योर हूँ कि आप अगली बैच बनाने वाले हैं। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। इसको बनाने के लिए हमें चाहिए लोहे की कढ़ाई। अगर आपके पास लोहे की कढ़ाई नहीं है तो आप कोई भी बर्तन ले सकते हैं, पर लोहे की कढ़ाई हमारे बालों के लिए बहुत ही फायदेमंद है क्योंकि इसमें आयरन होता है और आयरन हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। सबसे पहले इसकी फायदा ये है कि बाल काले रहते हैं आयरन से। तो आपके पास जो बर्तन है वो लीजिए। मेरे पास लोहे की कढ़ाई है तो मैं ले रही हूँ। इसमें हम लेंगे 1 कप के करीब शेसमे ऑयल। आप यकीन मानिए थोड़ा सा महंगा है पर इसके इतने अच्छे फायदे हैं, ये बालों के लिए चमत्कारिक फायदा देने वाला है। तो हम यहाँ 1 कप शेसमे ऑयल लेंगे, तिल का तेल, और 1 कप लेंगे यहाँ पे नारियल का तेल या सरसों का तेल। सरसों का तेल ज्यादा बेटर है। अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आप नारियल का तेल भी ले सकते हैं। यहाँ मैं सरसों का तेल ले रही हूँ। 1 कप 150 ml के करीब का होता है। आपको जितनी जरूरत है आप उतनी बनाइए। और इसमें हम बहुत सारी घरेलू सामग्रियां हैं, बहुत फायदेमंद और स्ट्रॉन्ग इंग्रेडिएंट्स हैं जिनको डाल के हम अपना ये ऑयल बनाने वाले हैं। हमारी पहली सामग्री है मेथी। मेथी हमारे स्कैल्प और हमारे हेयर दोनों को नरिश करता है। इसमें प्रोटीन और निकोटिनिक एसिड होता है जो हमारे हेयर फॉल को रोकता है और न्यू हेयर को बूस्ट करता है। इसमें एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल प्रॉपर्टीज पाई जाती है जो हमारे स्कैल्प पे किसी तरह का फंगल इन्फेक्शन है, डैंड्रफ है, उन सबको दूर करता है। हमारे फॉलिकल्स को ये मजबूत बनाता है जिससे कि हमारे न्यू ग्रोथ में मदद मिलती है और हमारे बाल बहुत ही सॉफ्ट, सिल्की, शाइनी हो जाते हैं। मेथी बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। आप मेथी को किसी भी रूप में यूज कर सकते हैं अपने बाल के लिए। हमारी दूसरी सामग्री है कलौंजी, जिसे नाइजेला सीड्स भी बोलते हैं और ब्लैक सीड्स भी बोलते हैं। इसमें थाइमोक्विनोन पाया जाता है जो हमारे फॉलिकल्स को एक्टिव कर देता है, जिसकी वजह से हमारा फास्ट हेयर ग्रोथ होता है, न्यू हेयर भी ग्रो होते हैं और ये हेयर फॉल को भी कंट्रोल करता है, प्री मेच्योर ग्रे हेयर को भी कंट्रोल करता है। और यहाँ तीसरी सामग्री है लौंग, क्लोव्स। ये हमारे हेयर फॉल को रोकता है, हेयर में ग्रोथ लाता है, फास्ट हेयर ग्रोथ करता है और प्री मेच्योर ग्रे हेयर की समस्या को भी दूर करता है। हमारी चौथी सामग्री है रोजमेरी लीव्स। रोजमेरी हेयर ग्रोथ को स्टिमुलेट करती है। एक शोध के दौरान पता किया गया है कि मिनॉक्सिडिल जितना पावर हमारे इस रोजमेरी लीव्स में भी है, तो ये हमारे हेयर फॉल्स को रोकने में मदद करती है और हेयर में फास्ट ग्रोथ लाती है। यहाँ हमारी अगली सामग्री है आंवला, जिसे गूसबेरी भी बोलते हैं। इसमें एंटीऑक्सीडेंट होते हैं और विटामिन सी होते हैं जो कि हमारे कोलेजन प्रोडक्शन को बढ़ाता है, जिसकी वजह से फास्ट हेयर ग्रोथ होता है और हमारे बाल लंबे समय तक काले रहते हैं। ये हेयर फॉल्स को भी रोकता है, प्री मेच्योर ग्रे हेयर की समस्या को भी रोकता है और बालों में शाइन और थिकनेस देता है। ये हमारे स्प्लिट हेयर को और ब्रेकेज हेयर को भी प्रिवेंट करता है। यहाँ अगली सामग्री है जटामासी, जो बालों के लिए अमृत है। ये हमारे हेयर फॉल्स को रोकती है, न्यू हेयर ग्रोथ को बढ़ावा देती है और हमारे प्री मेच्योर ग्रे हेयर की समस्या को भी दूर करती है। अगर हमारा स्ट्रेस की वजह से हेयर फॉल हो रहा है तो स्ट्रेस में भी रिलीफ देती है और हमें एंजाइटी से भी छुटकारा देती है, क्योंकि जब हम जटामासी का उपयोग अपने इंटरनल उपयोग में भी लाते हैं तो ये हमारे स्ट्रेस रिलीवर का काम करती है। अगली सामग्री है भृंगराज। भृंगराज को किंग्स ऑफ हर्ब्स फॉर हेयर कहा गया है। ये हमारे बालों में नई जान डाल देता है अगर हम इसका उपयोग करते हैं तो। डोरमेंट फॉलिकल्स जो अपनी ग्रोथ रोक चुके हैं उनको एक्टिव कर देता है, जिसकी वजह से हमारे जो बाल सो चुके हैं, जो बाल की ग्रोथ रुक चुकी है, वो भी बढ़ना शुरू कर देते हैं। ये प्रीमेच्योर ग्रे हेयर की समस्या को दूर करता है। एक शोध के दौरान मिनॉक्सिडिल और भृंगराज का दोनों का उपयोग करके ये देखा गया कि दोनों में से किस औषधि या फिर केमिकल की ग्रोथ, बालों की ग्रोथ में कौन ज्यादा हेल्प करता है। तो उस शोध के दौरान पाया गया कि भृंगराज मिनॉक्सिडिल से भी अच्छी ग्रोथ दे रहा है और फास्ट ग्रोथ दे रहा है। ये नेचुरल पिगमेंट को प्रिजर्व करता है,
मतलब हमारे मेलानिन को बूस्ट करता है, जिसकी वजह से हमारे बाल लंबे समय तक काले बने रहते हैं। ये एक नेचुरल डाई है हमारे बालों के लिए। हमारी अगली सामग्री है करी लीव्स, जिसमें बीटा कैरोटीन और प्रोटीन पाया जाता है, जिसकी वजह से हमारा फास्ट और अच्छी हेयर ग्रोथ होती है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट और विटामिन बी पाए जाते हैं, जिसकी वजह से ग्रे हेयर की समस्या दूर होती है। ये ब्लैक सिल्की शाइनी हेयर देता है। ये हमारे बालों के बॉल पैच और थिनिंग की समस्या को भी दूर करता है। इसमें विटामिन ए, बी, सी और ई पाए जाते हैं, जो हमारे बाल की हेल्थ को बहुत ही अच्छा बना के रखते हैं, हमारे बालों का स्ट्रेंथनिंग प्रोवाइड करते हैं। तो इन सारी सामग्रियों को हमें मिक्स करके एक तेल बनाना है। सबसे पहले हम कढ़ाई को लो फ्लेम पे लोहे की कढ़ाई को रख देंगे। उसके बाद हम इसमें 1 कप सेसमे ऑयल लेंगे और 1 कप मैं यहाँ मस्टर्ड ऑयल ले रही हूँ। आपको जो ऑयल लेना हो, कोकोनट ऑयल या मस्टर्ड ऑयल, आप वो ले सकते हैं। इसको डालिए और किसी भी स्टेज पे फ्लेम को ना ही मीडियम करना है और ना ही हाई फ्लेम करना है। हम जितना प्रोसेस करेंगे वो सारी लो फ्लेम पे करेंगे। जब हम तेल डाल देंगे उसी समय हम इन सारी सामग्रियों को इसमें डाल के और लो फ्लेम पे छोड़ देंगे। इसमें जो मेन इंग्रेडिएंट है वो है अनियन सैलेड्स, जो छोटे वाले अनियन होते हैं। अगर वो नहीं मिल पा रहे तो आपके पास जो अनियन है वो यूज करिए। अगर मिल पा रहे हैं तो आप छोटे वाले सैलेड अनियन यूज करिए। यहाँ अनियन हमारे हेयर को बूस्ट कर देने वाला है, हेयर ग्रोथ को। हमारी बाल इतनी तेजी से बढ़ेंगे और इतने सुंदर बढ़ेंगे, आप हैरान हो जाने वाले हैं अनियन का रिजल्ट देख के। इन सारी सामग्रियों को हम तेल में डाल देंगे और चम्मच से चलाते हुए तब तक पकाएंगे जब तक कि ये गोल्डन ब्राउन कलर के नहीं हो जाते हैं। हम लो फ्लेम पे ही इनको चलाते हुए पकाएंगे। जब ये पक जाएंगे तो करी लीव्स जो है वो कुरकुरे हो जाएंगे, उनमें एक करारापन आ जाएगा और जो अनियंस डाले हुए हैं हम वो ब्राउन कलर के हो जाएंगे। अनियंस को बारीक काट के नहीं डालना है, आप रफली चॉप कर सकते हैं, थोड़ा मोटा मोटा ही, क्योंकि इसमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट है। कोई जल्दी पकने वाला है, कोई देर से पकने वाला है, तो सब एक साथ एक समान पके, इसके लिए अनियन को हम जरा मोटा मोटा काट के डालेंगे। और जब चलाते हुए हम देखेंगे, चलाने से क्या होगा कि सारे इंग्रेडिएंट एक तापमान पे पकेंगे। ऐसा होगा कि अगर हम नहीं चलाएंगे तो कोई ज्यादा पक जाएगा, कोई सामग्री कम पकी रहेगी और इसकी वजह से हमारा तेल जैसा हम चाह रहे वैसा रिजल्ट नहीं देगा। जब ये हो जाए तो हम इसे थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे कि ये थोड़ा ठंडा हो जाए। बहुत ठंडा नहीं करना है, वरना पता चलेगा कि जितनी सामग्रियां हैं वो वापस से सारा तेल सोख ली। तो हम थोड़ी देर के लिए छोड़ेंगे, 4 से 5 मिनट के लिए। उसके बाद हम इसे छान के ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। छानना हमें गरम गरम ही है। हम ठंडा होने के लिए सारी सामग्रियों के साथ ही अगर छोड़ देंगे तो सारी सामग्रियां वापस से तेल सोख लेंगी, सारा तेल पी जाएंगी और हमारा तेल जो बन के रेडी होना था वो आधा से भी कम हो जाएगा। जब हम इसे छान के ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे, जब ये पूरी तरीके से ठंडा होकर रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा, तब हम इसमें मिलाएंगे 4 से 5 चम्मच ऑलिव ऑयल बड़े चम्मच से, और इसमें 5 से 6 कैप्सूल विटामिन ई के। इसको मिक्स करेंगे और किसी भी बॉटल में डाल के हम स्टोर करके रख सकते हैं। ये खराब नहीं होने वाला, ये 4 से 6 महीने आराम से चल सकता है। इसको लगाने से पहले हम इसे डबल बॉयलर मेथड से हल्का ल्यूक वार्म करेंगे। इसको हम डायरेक्ट फ्लेम पे रख के नहीं गर्म कर सकते, क्योंकि हमने ऑलरेडी इसको गर्म कर दिया है। ज्यादा गर्म करने से पता चला कि इसके जितने बेनिफिट्स है वो सारे खत्म हो जाएंगे। जितना हल्का सा ल्यूक वार्म ही चाहिए, बहुत गर्म नहीं चाहिए, ताकि जो कैस्टर ऑयल होता है वो बहुत थिक होता है, हमारे बालों को बहुत ही अच्छा हाइड्रेशन देता है, बहुत ही स्मूथ सा, सॉफ्ट सा, सिल्की शाइनी सा हमारा हेयर करके दे देता है। इसलिए हम यहाँ कैस्टर ऑयल का यूज कर रहे हैं। तो वो बहुत थिक होता है, जो हमारे पेनिट्रेट नहीं कर पाता हमारे स्कैल्प में, हमारे फॉलिकल्स के अंदर पेनिट्रेट नहीं कर सकता। इसके लिए हमें यहाँ पे उसको ल्यूकवार्म करना है और उसमें विटामिन ई कैप्सूल जो हमने डाला है वो तो इस ऑयल में 4 चांद लगा देने वाला है। इसको एक स्ट्रॉन्ग हेयर ऑयल बना के तैयार करने वाला है। इन सबको हम रख लेंगे और जब हमको लगाना होगा तो हम इसे अपने रूट्स में अप्लाई करेंगे। लगा के हमको 3 से 5 मिनट तक हल्के उंगलियों से, हल्के हाथों से मसाज करना है। मसाज करके हम रात भर के लिए लगा छोड़ देंगे। अगर आप रात भर नहीं लगा सकते हैं तो आप कम से कम हेयर वॉश के 2 घंटा पहले लगाइए, वरना जिस दिन आपको हेयर वॉश करना है उसके 1 रात पहले आप पूरे रूट्स में लगा लीजिए। आप चाहे तो अपने पूरे लेंस में भी लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है और अच्छा ही होगा, आपके बाल सॉफ्ट शाइनी से हो जाएंगे। लेकिन आप अपने एंड्स में अच्छे से लगाइएगा, क्योंकि स्प्लिट हेयर की समस्या है, ब्रेकेज की समस्या है, वो सारी दूर हो जाने वाली है इस हेयर ऑयल से।
आप तो पूरे रूट्स में लेंस में अप्लाई करके हम रात भर के लिए छोड़ देंगे और सुबह नॉर्मल शैम्पू से वॉश कर लेंगे। आप कोशिश करिए कि आप इतना अच्छा रेमेडी कर रहे हैं तो नेचुरल शैम्पू रहे तो ज़्यादा अच्छा है। अगर आप DIY शैम्पू यूज़ करते हो तो बहुत अच्छा है। कुछ नहीं है तो आप सिर्फ रीठा को घोल के और उससे बाल धो लेंगे, आपका बाल बिल्कुल साफ हो जाने वाला है, तेल भी निकल जाएगा। और जितना आप कोशिश करें अपने बालों को अच्छा अच्छा न्यूट्रिशन देने का, वो भी लॉक रहेगा। केमिकल आधा न्यूट्रिशन हमारा खत्म कर देते हैं, ये तो पक्की बात है। तो अगर आप चाह रहे हैं कि आप जो न्यूट्रिशन दे रहे हैं, जो इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें खिला पिला रहे हैं अपने बालों को, अपने स्कैल्प को, वो प्रिजर्व रहे और वो अच्छे से फायदा दिखाए, तो आप ये श्योर करिए कि आप कोई भी नेचुरल शैम्पू या DIY शैम्पू यूज करिए। अगर आपके पास नहीं है तो आप कोई भी माइल्ड शैम्पू यूज कर सकते हैं और यू आर गुड टू गो। आपकी रेमेडी खत्म हुई। आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा और ट्राई जरूर करिएगा बना के एक बार। कैसा लगा बताइएगा। अगर आपको फायदा हुआ या अच्छा लगा तो आप किसी और से भी शेयर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।